हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम जीबू सिंबल के 5 सिंबल करेंगे। पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं डेली एक एक सिंबल नहीं डालूँगी, अभी 5-6 सिंबल साथ में डालेंगे क्योंकि डेली का थोड़ा प्रेशर हो जाता है। क्योंकि मेरा एक और चैनल है, वहाँ मैं मेडिटेशंस डालती हूँ। इस चैनल पे भी मैं हीलिंग्स डालती हूँ। खैर सब बिज़ी हैं आजकल, हाँ, तो बिज़ी की बात नहीं है, लेकिन एक एक सिंबल में भी मज़ा भी नहीं आ रहा था मुझे थोड़ा, क्योंकि ऐसे लगता था अभी आए और अभी चल दिए। तो हम 5-5 सिंबल साथ में लेते हैं, ठीक है। विश तो मेरी ये थी कि मैं एक बड़ी सी वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे सिंबल्स आ जाएं, पर वो मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो चलिए हम अभी ये 5 सिंबल का करते हैं। किसी सिंबल की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी तो उस वीडियो में 2 या 3 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आज टॉपिक्स ले रही हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा उनके लिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि इस सिंबल्स को हम कैसे हेल्प लेना है, जीबू सिंबल्स होते क्या हैं और हीलिंग किस तरह से करते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही नए हैं इस वर्ल्ड में और आपको हीलिंग क्या होती है ये नहीं मालूम है, तो रेकी क्या है बाय हेमलता वीडियो देख सकते हैं आप। उसमें हीलिंग का भी बताया गया है कि हीलिंग क्या होती है। खैर चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, ग्रेटिट्यूड सिंबल। ग्रेटिट्यूड, इसका जीबू नाम है एनू और कलर है गोल्डन येलो और बॉडी पार्ट है सोलर प्लेक्सिस। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? धन्यवाद करना किसी चीज़ का, इस चीज़ में रहना कि हाँ कि हमें कुछ मिला हुआ है, ठीक है। ये किस तरह से फ़ायदा करता है हमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम किसी चीज़ के ग्रेटिट्यूड में आते हैं, जैसा जो एनर्जी हमारी होती है वही एनर्जी हमारी खींचती है। जैसे कि हम नेगेटिव एनर्जी में हैं तो नेगेटिव एनर्जी ही हमारी जो है अट्रैक्ट होगी। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, धन्यवाद में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारी खींचती है। पहला तो ये रीज़न है। जैसे कि मैग्नेट होता है ना, वो खींचता है, 2 मैग्नेट्स हैं तो वो आपस में खींचते हैं, उसी तरह से हमारी जो एनर्जी चल रही होती है वही एनर्जी खींचती है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं, धन्यवाद में होते हैं, ग्रेटिट्यूड होता क्या है कि जो हमारे पास चीज़ है उसके लिए धन्यवाद करना, ठीक है। भगवान से धन्यवाद कर रखना, ये भगवान से, यूनिवर्स से, जिससे भी आप, किस्मत से, अपने कर्मों से, कि हाँ कई लोगों का ये होता है कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ये मिला है, तो ये ग्रेटिट्यूड में रहना। दूसरा रीज़न ये होता है कि ये हमें किस तरह से फ़ायदा करता है कि जब हम इस पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो आप जिस चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए प्यार से रिलेटेड आप ग्रेटिट्यूड में हैं, तो आपका हार्ट चक्र में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो हील होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप बॉडी पार्ट के लिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी अपाहिज को देखा और उस टाइम पे अपने लिए धन्यवाद किया कि चलो भगवान जी धन्यवाद, आपने हमें इस लायक बनाया, तो आपका वो पार्ट एक्टिव होगा। उस पार्ट को ऐसे लगेगा कि वो सेल्फ लव वाला, और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी खींचेगी। तो जिस चीज़ का आप में डेफिशिएंसी है उस चीज़ को लेके रोने की बजाय आप उस चीज़, जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर भी लोग होते हैं, हमारे नीचे भी लोग होते हैं, यानी कि हमारे लेवल से ऊपर के भी लोग होते हैं, हमारे लेवल से नीचे के भी लोग होते हैं। इसे मैं एक मनी मैटर को लेकर समझाती हूँ। जैसे कि हमसे ज़्यादा अमीर लोग भी होते हैं, हमसे गरीब लोग भी होते हैं। तो अगर हम प्रोत्साहित होना चाहते हैं तो हम ऊपर वालों को देखते हैं, लेकिन अगर हम डिप्रेस नहीं होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हम अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एप्रिसिएशन है अंदर से आता है। कॉल बार बार, हमें रुकना पड़ेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या था कि जिस तरह से स्टार्स अपने आप को काउंट नहीं करने देते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो ये ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है, वो भी अपने आप को काउंट नहीं करने देता है। जैसे मेरी इस वीडियो में ना बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। मैं 3 दिन से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी एक कॉल आ रहा है बार बार, लेकिन हम उसे बाद में लेंगे।
तो यहाँ पर हम बार बार कुछ आ रहा है प्रॉब्लम बीच में, पता नहीं। तो चलिए, जैसे हम स्टार्स होते हैं हमारे लिए, जैसे आपने कभी नोट किया हो कि जैसे स्टार्स नहीं होते हैं ना, तो आपको एक स्टार दिखे ना, आप उसे काउंट करेगी 1 स्टार, तो उसी टाइम आपको दूसरा दिखेगा, भले धुंधला दिख के चला जाएगा, तो फिर तीसरा दिखेगा, इस तरह से वो बढ़ने लगेंगे। इसी तरह से या तो आप ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं हैं, जैसे स्टार, या तो आप काउंट ही नहीं कर रही हैं, तो ग्रेटिट्यूड करते ही नहीं हैं, हमेशा शिकायत में रहेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड करना चालू किया है, कुछ चीज़ों को देखना चालू किया, क्योंकि आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे। इमोशनली, फिज़िकली, कुछ भी आप बचपन से लेके अभी तक देख सकते हैं। तो जब आप काउंट करने लगेंगे ना, तो वो बढ़ने लगेगा। जब आपके ये ग्रेटिट्यूड्स बढ़ने लगते हैं, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, तो अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी खींचती है, आपकी लाइफ चेंज होती है, चक्रास हील होते हैं। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड हमें बहुत हेल्प करता है। तो इसका जो अफर्मेशन है वो है, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल थिंग्स विच आई हैव। ठीक है, जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अब इससे जीवन भी सुंदर हो जाता है, वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो अपने आप पॉजिटिविटी खींचने लगती है। अभी हम ये जो 5 सिंबल हैं उन सबको डिस्कस करते हैं और लास्ट में सब सिंबल साथ में बनाना देखेंगे। अब हम दूसरा सिंबल देखते हैं, हीलिंग। हीलिंग के बारे में ज़्यादातर सबको मालूम है, यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन देती हूँ मैं। हीलिंग क्या होता है कि एनर्जी के बेस पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एनर्जी की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा कि हमारी बॉडी में मान लीजिए पेन है, वैसे ये मैंने थोड़ा डिटेल में भी डाला हुआ है कि हीलिंग का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हीलिंग का मतलब क्या है वो भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से मुझे डिटेल में ही दे देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो भगवान हमारे अंदर एनर्जी डालता है, भगवान मानिए या किसी चीज़ को भी मानिए आप, यूनिवर्स या कुछ भी, तो हीलिंग हमारे अंदर एनर्जी डालता है और बाकी एनर्जी वो यूनिवर्स में भी रखता है, ताकि हमें जब ज़रूरत हो हम उस एनर्जी को ले सकें। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो है एनर्जी होती है, जिस पार्ट में वो एनर्जी कम होती है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाती है। यहाँ हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे पेन की ले लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, यानी वहाँ पर एनर्जी की कमी हो गई है, तो हम यूनिवर्स से वो एनर्जी लेके वहाँ डाल देते हैं, तो वो एनर्जी जो है संतुलित हो जाती है और पेन ठीक हो जाता है। मान लीजिए किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसकी थाइज़ में एनर्जी की कमी होगी। तो इस तरह से पार्ट्स होते हैं, तो हम उस एनर्जी को यूनिवर्स से लेके डाल देते हैं। तो ये सब सिंबल्स उसी चीज़ के हैं। ठीक है, हीलिंग लेने के हैं। रेकी में हम पहले दीक्षा लेते हैं उसके बाद लेते हैं, तो वो अलग टॉपिक है। तो इनमें हमें अटूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हीलिंग हमारा काम करती है, हमें हील करती है किसी भी चीज़ को। तो ये हीलिंग का सिंबल है। हीलिंग करने से हमारी फिज़िकल, इमोशनल, मेंटली, जहाँ तक आपकी सोच जाती है, इवन हमारी रिलेशनशिप, मनी प्रॉब्लम, इन सब को हील करती है। तो इसका जो ज़ीबू सिंबल है, ज़ीबू नाम है, आकाशवा है, और जो कलर है उसका फ्लोरेट, और इसका अफर्मेशन रहेगा, आई एम हील्ड। और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जैसे जेलसी है या कुछ है, तो उसको आप इस अफर्मेशन में जोड़ सकते हैं, या इसमें आप ये भी डाल सकते हैं, आई एम फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील्ड। तो इस तरह से ये हीलिंग आपको हेल्प करेगा। फिर हमारा जो थर्ड है वो है फ्रीडम। फ्रीडम का ज़ीबू नाम है को मी दे, कलर है पर्पल, और जो इसका बॉडी पार्ट है वो आर्म्स है। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम हर तरह के विषय की फ्रीडम है। आप किस चीज़ से फ्रीडम पाना चाहते हैं? किसी रिलेशनशिप से फ्रीडम पाना चाहते हैं, किसी थॉट सिस्टम से फ्रीडम पाना चाहते हैं, या फिर आप किसी नेगेटिव ऊर्जा से, या किसी पास्ट के किसी वाउंड से या किसी भी चीज़ से किसी तरह की फ्रीडम। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, वो हमें बांध के रखती है। अब आपका कुछ पास्ट का है तो मैंने कोड कटिंग का भी मेडिटेशन बनाया हुआ है।
पर्सन से कोड कटिंग का भी मेडिटेशन बनाया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ में बंधे होते हैं तो हमारी ऊर्जा वहाँ स्टक हो जाती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी को आने नहीं देती है। अब जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ में आएगी ही नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको बचपन से सुनने को मिला है कि ये तो गुस्से वाली है, गुस्से वाली है, गुस्से वाली है। तो वो जो गुस्सा है वो आपका स्टक हो गया है। तो अब आपको अगर किसी चीज़ को सुन के गुस्सा नहीं भी आता ना, तो भी आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके उसको स्टक हो गया है। तो आप उस चीज़ से, वो जो पुराना थॉट सिस्टम है जो आप पहले सुना हुआ है आपने, उससे फ्रीडम पाएंगे। तभी आपका जो अफर्मेशन होगा कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, जल्दी काम करेगा। ठीक है। अब आपका कोई बाउंड, ये किसी ने बंधन डाला हुआ है, आपने ये चीज़ें सुनी हुई हैं कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। जब कुछ नहीं होता, कोई भी आप काम सोचेंगे तो आपके दिमाग में पहले आ जाएगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो पहले इस बंधन से आज़ादी पानी पड़ेगी। ठीक है। तो किसी भी तरह का फ्रीडम आप चाहते हैं, किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट हो के आप चाहते हैं कि इस चीज़ से मैं फ्री हो जाऊँ अब। ठीक है। तो वहाँ आपको क्या करना है, ये सिंबल आपकी हेल्प करेगा। और जब हम किसी चीज़ से आज़ाद होते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत फन चेंजेस आए थे, पॉजिटिव भी आए थे, नेगेटिव भी आए थे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा कुछ भी, सब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है हारमनी। हारमनी मतलब बैलेंस। देखिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इसका जो जीबू नाम है, ओ नो को कलर ब्लू और बॉडी पार्ट शोल्डर। बैलेंस हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कैसे? अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी में ही पूरा जा रहे हैं, तो फैमिली में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो एक गलत चीज़ है। क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, जो हम कार्मिक रिलेशंस लेके चल रही हैं, उनको अगर हम टाइम नहीं देते, उनको हम हील नहीं करते हैं अपने, तो भी हमारे कर्म बंधन और बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें दोनों में स्पिरिचुअल बैलेंस लाना है। अब आपके कंधों पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही निभाए जा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, वो भी गलत है। तो वो आपके अंदर सेल्फ गिल्ट बन के बैठ जाएगा, वो जो इनर चाइल्ड बंध जाएगा, तो वो भी बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से जब तक हमारे जीवन में सब चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और अर्थली वर्ल्ड हमारा, या और भी कोई भी चीज़ है, इनर वर्ल्ड, आपकी जॉब है, घर है, किसी भी चीज़ में अगर आप संतुलन लाना चाहते हैं तो आपको ये सिंबल हेल्प करेगा। इसका अफर्मेशन रहेगा, आई एम इन डिवाइन हार्मनी। ठीक है। और अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपका स्पेशल मैटर कुछ है कि आप स्पिरिचुअलिटी में और अपने घर में बैलेंस नहीं कर पा रहे, या अपने मदर और वाइफ में नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को जोड़कर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर आप इसको पूरा अफर्मेशन लेना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आई एम इन डिवाइन हार्मनी सराउंडिंग माई फैमिली, माई होम, माई वर्क प्लेस। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सिंबल, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पीनेस खुद में हीलिंग है। कई बार हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारे अंदर तक ये है कि ऐसा बन जाता है कि हम खुशी क्यों हैं, क्यों खुश हैं हम, खुश रहने का हक नहीं है। कई लोगों को, मतलब जो डीपली डिप्रेशन में है उनकी बात है ये, लेकिन कोई इंसान कितना भी खुश हो, उसे और खुशी की ज़रूरत है। खुशी अपने आप में हीलिंग है। आप खुश होते हैं, आपकी बॉडी खुश होती है, आपके इन ऑर्गन्स खुश होते हैं, आपके चक्रास खुश होते हैं और वो खुश होते हैं। तो जो इंसान खुश है, जो खुशी बांट रहा है, उसी के पास सब जाएंगे ना, उसी के पास हीलिंग आएगी, उसी के पास रिलेशनशिप आएंगे, उसी के पास धन आएगा। ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होते हुए भी कई लोग खुश रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो उसके लिए ये सिंबल आपको हेल्प करेगा। इसका जीबू नाम है आसानी, कलर येलो, और जो आर्टरीज होती हैं हमारी बॉडी का इनर पार्ट, वो इसका पार्ट है। और जो हार्ट से खुशी जो है वो हार्ट से निकलती है, तो जो हमारा हार्ट चक्र है वो भी हील होता है इसमें। ओके। और इसका अफर्मेशन रहेगा, डिवाइन हैप्पीनेस फ्लोज इनसाइड मी ऑल द टाइम
एनी टाइम, स्लीपिंग टाइम, जो भी आप इसमें अफर्मेशन बनाकर डालना चाहें डाल सकते हैं। अब एक सिंबल और हम करेंगे फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, इसका जीबू नाम है तमा, कलर ब्लू और बॉडी पार्ट है हिप्स। देखिए, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो सिंबल है वो आपको, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको सुधारने में हेल्प करता है। आपकी सोल को दूसरे की सोल के साथ कनेक्ट करके उसकी फ्रेंडशिप के पर्सन टू पर्सन फिज़िकल बॉडी में आप फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन अगर आप इस सिंबल की हेल्प लेते हैं तो ये आपको आपके सोलमेट से मिला के उसकी फ्रेंडशिप कराएगा, क्योंकि अगर आपकी सोल किसी के साथ मिल जाती है तो वहाँ कोई भी इशू नहीं आता है और फिर उसके बाद भी हीलिंग ही रहती है। और हम इसके बाद बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, क्योंकि जब हम एक हील्ड सोल से दोस्ती कर लेते हैं तो जो उसकी हीलिंग है वो हमारे अंदर आने लगती है। जैसे कि आपने वो आमिर खान की पिक्चर थी ना, वो हाथ पकड़ के वो लैंग्वेज ट्रांसफ़र कर लेता है, तो इसमें सोल के साथ सोल कनेक्शन हो जाएगा तो वो हीलिंग आप में अपने आप ही डाउनलोड होने लगेगी। तो ये सिंबल आपको हेल्प करेगा। और जो इसका अफर्मेशन है, आई हैव लास्टिंग फ्रेंडशिप विद लवलिंग सपोर्टिंग पीपल एंड हील्ड सोल। तो अब हम बनाना सीखते हैं ये सिंबल्स। ग्रेटिट्यूड सिंबल, स्लिप, स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको गोल मोड़ेंगे, ऊपर लाके रोल। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन यहाँ नंबर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टैंडिंग लाइन नीचे से लेके गोल लेके ऊपर जाके, ओके, ये है ग्रेटिट्यूड सिंबल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सिंबल है हीलिंग सिंबल। हीलिंग सिंबल यहाँ से, ओके, ये फर्स्ट पार्ट राउंड लेंगे और यहाँ से इसको एच बनाते हैं, जैसे एच बना के गोल घुमा देना। और ये जो लाइन है इस पे 3 डॉट्स आएंगे, ये है हीलिंग सिंबल। ओके, नेक्स्ट सिंबल है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम सिंबल, इसमें सिंपली एच बनाते हैं, जैसे एच बनाएंगे, देखिए दोबारा से यहाँ से हमें डबल लाइन लेनी है। ओके, 4 नंबर पे है हार्मनी। ठीक है, फिर इसको जैसे कर्सिव का ये होता है ना, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, रनिंग लाइन में बनाना है तो ठीक है, इतना बनाया, पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है हमारा 5 नंबर का सिंबल, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, लगभग ये सभी सिंबल्स एक जैसे हैं। फ्रीडम और हैप्पीनेस का सेम है, थोड़ा सा फर्क है। हैप्पीनेस में जो है यहाँ पे डबल लाइन नहीं आ रही है, फ्रीडम में डबल लाइन आ रही है बस। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में सेम एच बनाएंगे, एच नहीं बनाना, यहाँ तक छोड़कर जो हम यहाँ से डबल लेते हैं यहाँ से लेना है, ये है फ्रेंडशिप सिंबल।